डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सिद्धांतो एजुकेशन। चलिए तो शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर सेशन। आज की तारीख है 3 जनवरी और आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर्स विद स्वप्निल सर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे और आपको याद रहेंगे इस तरीके से पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम रिलेवेंस होंगे। प्रीलिम्स और मेंस दोनों को हम टारगेट करके ये सेशन शुरू कर रहे हैं। उसके पहले आपके लिए एक डिस्क्लेमर। Let's dive into the daily current affairs for January 1st in the news. The key facts are crucial for your prelims and mains preparation. ठीक है, तो पिक्चर शुरू होने से पहले जो डिस्क्लेमर आता है वही है, ध्यान अब स्क्रीन की तरफ होना चाहिए और ये हमारे विनर्स हैं। मतलब जो भी डेली हम क्विज पूछते हैं उसका जवाब जो भी स्टूडेंट सही तरीके से देता है उसको हम यहाँ पे एक रिवॉर्ड बेसिस पे उनका नाम आप सबके सामने लाते हैं, ताकि आप भी एक ऐसी स्किल्स डेवलप कर सको जहाँ से आप प्रश्न का जवाब दे पाओ। लेकिन ये समझो कि ये प्रश्न कहाँ से बनते हैं, ये इसी लेक्चर से बनते हैं। इसी लेक्चर में उसका जवाब होता है और वही स्टूडेंट इसका जवाब दे पाता है जो कंटिन्यू इस सेशन को देखता है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि इस सेशन में जो भी क्विज आगे आने वाला है, इस लेक्चर को आप बहुत आसानी से और अच्छे से देखोगे ताकि आप उस क्वेश्चन का जवाब दे पाओ। पहला करंट अफेयर शुरू करते हैं। उसके पहले आपका ध्यान इधर होना चाहिए, तो बेटा पढ़ लो, यही एग्जाम में पूछा जाता है। तो ग्लोबल समिट 2026 के 2026 में जो भी अंतरराष्ट्रीय समिट्स होने वाले हैं उसकी यहाँ पे लिस्ट आ चुकी है। सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, ब्रिक्स 2026 का समिट कहाँ पर होने वाला है? तो वो हमारे प्यारे से देश में होने वाला है, भारत देश। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये है किर्गिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान में होने वाला है। एशियन समिट होने वाला है फिलीपींस। G20 समिट कहाँ पर हो रहा है? यूएसए। G7 समिट हो रहा है फ्रांस। एपेक समिट हो रहा है चाइना। नाटो समिट हो रहा है तुर्की। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज समिट हो रहा है तुर्की। डियर स्टूडेंट्स, अब ये सुबह सुबह स्टैटिक डेटा आपको मैंने क्यों पढ़ाया हो? क्योंकि ये आ चुके हैं, ये साल भर बदलने वाले नहीं है। तो डेली हम इसको रिवाइज करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपके लिए क्विज का पहला क्वेश्चन बनने जा रहा है। वो है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे फिलीपींस जो कंट्री है उसकी कैपिटल क्या है? ठीक है, फिलीपींस जो कंट्री है उसकी कैपिटल क्या है? ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने। उर्जित पटेल रिलीजेस न्यू बुक। ओके, न्यू बुक्स का अनावरण हुआ है। फॉर्मर हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है जिनका नाम है उर्जित पटेल, इनके द्वारा जो बुक है ये रिलीज करी गई है। डियर स्टूडेंट, थोड़ी तबीयत खराब होने की वजह से कुछ अगर आपको मेरे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आए तो मैं पहले ही माफी मांगना चाहता हूँ। बट आई होप कि आप आसानी से मेरे साथ कम्युनिकेट कर पाओगे, ठीक है। ओके, द ग्रेट सैंक्शन हैक्स, ठीक है, ये जो बुक है ये द ग्रेट सैंक्शन हैक्स है। ये हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो पूर्ण गवर्नर है, पहले के गवर्नर है, उनके द्वारा ये बुक रिलीज की गई है। ये बुक फोकस करती है भारत के और वैश्विक जो ग्लोबल इकोनॉमिक सैंक्शंस लगते हैं उसके ऊपर। अभी जो ये हमारे गवर्नर है, फॉर्मर आरबीआई गवर्नर, ये कौन से पोजीशन पे है? तो ये है आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरी पद पर, ठीक है, आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पोजीशन पे है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, दिल्ली लॉन्च, ठीक है, अटल कैंटीन स्कीम। अटल कैंटीन स्कीम क्या है? ठीक है, अब ये जो एक स्कीम लाई है दिल्ली की सीएम ने लाई है, सीएम और गवर्नमेंट ने मिलके। एक वुमेन यहाँ पे दिल्ली की सीएम है, तो नाम याद रखना जरूरी है। तो रेखा गुप्ता, ये जो मैम आपको दिख रहे हैं, ये है हमारे दिल्ली के सीएम। अब एक स्टैटिक क्वेश्चन आपको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली को अभी तक कितने वुमेन कैंडिडेट, वुमेन सीएम मिले हैं? तो 4। पहले है शीला दीक्षित, दूसरे है सुषमा स्वराज, तीसरे है आम आदमी पार्टी से आतिशी, थर्ड है फोर्थ है रेखा गुप्ता, तो टोटल 4। अब एक स्कीम लॉन्च हुई है जिसका नाम है अटल कैंटीन स्कीम। अटल कैंटीन स्कीम्स के अंतर्गत क्या होना है, न्यूट्रिशियस मील्स प्रोवाइड कराए जाएंगे 5 रुपए में, 5 रुपए पर प्लेट, ठीक है। तो आप देख सकते होंगे कि कई कई सारे राज्य ऐसी स्कीम्स चलाते हैं। जैसे हमारे इधर अगर हम महाराष्ट्र स्टेट की हम एक बात करें तो 10 रुपए में आपको खाना मिलता है, ठीक है। स्वर्गीय यहाँ पे जो बाला साहेब ठाकरे है, ठीक है, उनका उनके नाम से है। तो ऐसी स्कीम्स जो है ना वो लाई गई है, तो याद रखिए कितने रुपए में, 10 रुपए, 5 रुपए पर प्लेट। उसके बाद द स्कीम वॉज लॉन्च ऑन, ठीक है, जब हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनकी जब हमने बर्थ एनिवर्सरी मनाई है 101, तो उस उपलक्ष्य में ये जो न्यूट्रिशियस मील्स है फॉर जस्ट 5 रुपीज,
ये लॉन्च किया गया है। आई होप कि ये डेटा आपको क्लियर हो चुका है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशंस, उसके साथ-साथ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने एक असेसमेंट टूल लॉन्च किया गया है। किसके लिए? हमारे जो गाँव के ग्राम पंचायत होते हैं। उस टूल का नाम क्या है? जल जीवन आकलन, ठीक है? तो इसमें क्या होगा कि जो भी डेटा, जो भी इन्फॉर्मेशन हमको हायर अथॉरिटीज़ के पास भेजनी होगी, थ्रू कौन से पोर्टल? जल जीवन मिशन, जिसमें हम डिजिटल ड्रिंकिंग वाटर सर्विस कैसे चल रही है, क्या उसमें हमने कामयाबी, क्या त्रुटियाँ हैं, ये सब डेटा उसमें देखा जाएगा। तो ये जल जीवन आकलन याद रखो, उसके साथ-साथ हमारे भारत देश के जो मिनिस्टर है जल शक्ति के, उनका नाम है सी आर पाटिल। आगे बढ़ते हैं, अगर आपने ये लेक्चर्स अभी तक नहीं देखा है, तो प्लीज़ जाइए और इस लेक्चर्स को ज़रूर देखिए जो कि एग्ज़ाम फ्रेंडली लेवल पे बनाए गए हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है? पहली बार इस चैनल पर आए हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। दूसरी बात, टेलीग्राम चैनल से आप जुड़िए ताकि हर अपडेट फ़ास्ट आपको मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, एक्सरसाइज सूर्य किरण इज कंडक्टेड बिटवीन विच टू कंट्रीज, कौन से दो देशों के बीच में एक्सरसाइज जो सूर्य किरण है वो होती है? तो देखिए, सूर्य की किरण किधर से आती है? ना नॉर्थ से आती है, ना साउथ से आती है, ना वेस्ट से आती है, और आती है तो सिर्फ ईस्ट से। तो भाई ईस्ट में पहाड़ों के पीछे छुपा हुआ देश कौन-सा है? ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। तो ऐसे तरीके से याद रखो। ये देखिए, ये इमेज है आपके सामने। तो यहाँ पे नेपाल आपको दिख रहा है। नेपाल कहाँ पे है? पहाड़ियों के बीच छुपा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहाड़ियों के बीच छुपा हुआ एक देश है जिसका नाम है नेपाल, और भारत और नेपाल के बीच में जब भी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है तो उसका नाम होता है सूर्य किरण। राइट डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दूसरा संस्करण हुआ है, सेकंड एडिशन ऑफ इंडिया यूएई जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम का है डेजर्ट साइक्लोन। डियर स्टूडेंट, याद है डेजर्ट साइक्लोन? क्या है? डेजर्ट साइक्लोन। सो सेकंड एडिशन ऑफ द इंडिया यूएई जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो कंक्लूड हुई है विद अ फॉर्मल क्लोजिंग सेरेमनी कहाँ पे? अल हमारा ट्रेनिंग सिटी। कहाँ पे हुई है? अल हमारा ट्रेनिंग सिटी, जो कि अबू धाबी में हुई है, ठीक है? कब से कब तक हुई है? 18 से 30 दिसंबर कंक्लूड हो चुकी है। तो ये अब प्रश्न बनेगा ही बनेगा, शत प्रतिशत बनेगा, चाहे आप आरबीआई असिस्टेंट, एसएससी, सीजीएल या कोई भी एग्जाम दो। ये 3 स्टार क्वेश्चन है मेरे भाई और बहनों। तो प्लीज जरूर 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 इसको याद रखिए। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन कहाँ पे हुई है? यूएई, अबू धाबी। और किसके बीच में हुई है? इंडिया और यूएई। आपके लिए क्वेश्चन आ चुका है 5 करोड़ का, तो आपको यहाँ पे प्लीज अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है। विच कंट्री विल होस्ट द ब्रिक्स समिट 2026? कल सुबह जब आप सही उत्तर के साथ कमेंट में आप अभी आंसर दोगे, तो कल सुबह आप स्क्रीन पे देखोगे कि आपका नाम बहुत सारे स्टूडेंट्स के सामने आ जाएगा। तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कीजिए, इस प्रश्न का उत्तर बताइए। और मैंने आपको फिलीपींस की क्या कैपिटल है वो भी पूछा हो, 2 जवाब मुझे चाहिए। देखिए, क्या हुआ है भारत देश में, 44th जूनियर नेशनल खो-खो चैंपियनशिप हुई है। 44th जूनियर नेशनल खो-खो चैंपियनशिप हुई है। अब ये चैंपियनशिप के अंडर कितने साल के बच्चे खेलते हैं? अंडर 18, 18 साल के अंतर्गत जितने भी बच्चे आते हैं। 4 जनवरी को फाइनल होने वाला है। इम्पोर्टेंट होता है वेन्यू और कौन-सा स्टेडियम है। तो ये हो रहा है कर्नाटका, बैंगलोर, ठीक है? अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम गुंजूर में। इसमें 1000 से ज़्यादा जूनियर बच्चे आए हैं, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स कैटेगरी दोनों खेल रहे हैं। इनॉग्रेशन किया है फॉर्मर मिनिस्टर एच नागेश ने। इम्पोर्टेंट है खो-खो फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो चलिए आप गूगल करिए कि खो-खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ और हेड कौन है? हेड ऑफ द खो-खो फेडरेशन ऑफ इंडिया। उसके साथ-साथ कर्नाटका स्टेट की जो खो-खो एसोसिएशन है, उसको मिलके ये जो खो-खो चैंपियनशिप है, ये करवा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब सुबह-सुबह सर मच्छरों के बारे में क्यों पढ़ा रहे हो? बेटा इसलिए इंपॉर्टेंट पढ़ना है, ये क्वेश्चन होते हैं आउट ऑफ द बॉक्स सरप्राइज एलिमेंट। ये द हिंदू रेप्यूटेड हमारा न्यूज़पेपर है, उसकी एक कटिंग है, उसके साथ-साथ करंट अफेयर भी बना है। क्योंकि हमने भारत देश ने सोचा है कि 2030 तक हम अपने भारत देश को मलेरिया मुक्त बनाएँगे। लेकिन हाल ही में मलेरिया एलिमिनेशन टेक्निकल रिपोर्ट आई है, उसमें बोला है और वार्निंग दी गई है कि एक इन्वेसिव स्पीशीज़ आई है मच्छर की। इन्वेसिव का मतलब होता है कि बाहर देश से या बाहर से कहीं से आई हुई एक प्रजाति। फिर वो पेड़-पौधों की हो सकती है, प्राणियों की हो सकती है, या
ह्यूमन्स की हो सकती है, ठीक है? उसके साथ-साथ अगर हम बात करें तो ये सीरियस थ्रेट है हमारा जो एलिमिनेशन गोल है 2030 का मलेरिया का। उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा गया कि उस स्पीशीज़ का नाम बताओ जो रिस्पॉन्सिबल है स्प्रेड ऑफ अर्बन मलेरिया। ये हमारे देश में मलेरिया फैलाने के लिए ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। तो ये स्पीशीज़ का नाम बताइए, ठीक है? तो इस स्पीशीज़ का नाम है ऑप्शन नंबर सी एनोफिलिस स्टेफेंसी, ठीक है? एनोफिलिस स्टेफेंसी, ठीक है? तो याद रखिए डियर स्टूडेंट ये होते हैं आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन। यहाँ से अगर आप हमारे साथ ऐसे करंट अफेयर पढ़ोगे, तब आपको समझेंगे कि एग्ज़ाम का लेवल क्या होता है। इसी बात पर अगर आपने इस वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, इससे अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड डियर स्टूडेंट्स आप बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हो वीडियो को, अगर आप लाइक करते हो तो हमें और मोटिवेशन मिलता है डियर स्टूडेंट। तबीयत खराब होने के बाद भी हमारा कर्तव्य है कि आप तक ये सुबह-सुबह डेली लेक्चर पहुँचे। तो उसके बदले में क्या आप एक लाइक नहीं कर सकते? डियर स्टूडेंट्स प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए एंड हाँ, अपने दोस्तों तक ज़रूर बताइए कि ऐसे भी चैनल्स, ऐसे भी प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं जो आप तक ऑथेंटिक और बहुत बेहतरीन तरीके से एग्ज़ाम ओरिएंटेड न्यूज़ पहुँचाते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बात करते हैं हाल ही में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इंडिया की गवर्नमेंट ने एक प्लेटफ़ॉर्म, एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है पूरे देश भर में। आपका पैसा, आपका अधिकार, योर मनी योर राइट। अब इसके तहत हमारे भारत देश के नागरिकों को यहाँ पे आसानी होगी कि अपने जो पुराने पैसे हैं, फाइनेंशियल एसेट्स हैं अक्रॉस कहाँ पे बैंक, इंश्योरेंस में, म्यूचुअल फंड्स में, पेंशन सिस्टम्स में, तो इसको इसमें जो अनक्लेम्ड डिपॉज़िट है उसको क्लेम करना है। तो क्वेश्चन पूछा है कि ये जो मनी है, ये आपका अधिकार है, ये इनिशिएटिव को कौन-सा डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट कर रहा है इन कोलैबोरेशन विथ किसके साथ? फाइनेंशियल रेगुलेटर्स लाइक कौन? आरबीआई, उसके बाद सेबी, उसके बाद आईआरडीएआई, उसके बाद आईईपीएफए और उसके बाद पेंशन फंड रेगुलेटरी आरडीए, ठीक है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज डियर स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ गोवा? गोवा का नया अनाउंस हुआ तीसरा राज्य, ठीक है? तो गोवा ने हाल ही में थर्ड डिस्ट्रिक्ट अनाउंस किया है। तो सबसे पहले इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ठीक क्या है? खुशावती, खुशावती, खुशावती ये सही आंसर है। रिसेंटली हमारे जो गोवा के सीएम हैं, गोवा के सीएम कौन है? डॉक्टर प्रमोद सावंत। डॉक्टर प्रमोद सावंत ने अनाउंस किया गया है कि ये जो खुशावती है, अब ये गोवा का तीसरा जिला रहने वाला है। गोवा, ठीक है? तो गोवा गवर्नमेंट हैज़ ऑफिशियली अनाउंस खुशावती एज़ अ गोवाज़ थर्ड डिस्ट्रिक्ट चीफ मिनिस्टर, ठीक है? तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ इसको अच्छे से ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर याद रखिए डियर स्टूडेंट, ओके? आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन जो है आपको क्लियर हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं चलिए। द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है? धूलहस्ती स्टेज 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। क्या नाम है? धूलहस्ती, धूलहस्ती स्टेज 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। सबसे पहले अपने दिमाग में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को कंसेप्ट को क्लियर करो। आपको ये ऊँचा डैम दिख रहा है, ठीक है? आपको ये ऊँचा डैम दिख रहा है, इसमें से क्या हो रहा है एकदम प्रेशर से जो है ना वाटर आ रहा है। हमने एक नदी के ऊपर इस बाँध को बाँधा है। तो हमारे प्रश्न में वही पूछा, धूलाहस्ती स्टेज 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट ऑन व्हिच रिवर? कहाँ पे हुआ है भैया? ऑप्शन नंबर सी व्हिच इज़ अ चेनाब। चेनाब नदी पे बाँधा है। सर क्लियर हो गया। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कि अब इसके द्वारा हम क्लीन एनर्जी का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे पॉल्यूशन ना हो, जहाँ के कारण कोई ऐसी चीज़ ना हो जो एनवायरनमेंट को हार्म करे। तो हम पानी से बिजली बना सकते हैं, बड़ी-बड़ी टरबाइन्स मोटर यहाँ पे लगाएँगे, उसके द्वारा बिजली बनेगी और वही बिजली हम सबको काम में आएँगी। तो ये पूछा गया है कि कौन से नदी के ऊपर बना है? तो चेनाब। अब आपको पता होना कि चेनाब कहाँ पे आता है? तो चेनाब जो नदी है डियर स्टूडेंट ये आते है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर, राइट? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने अप्रूव किया है 260 मेगावाट का धूलाहस्ती स्टेज 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ओके? और इसको पूरा पैसा कितना लगने वाला है? 3,200 करोड़ रुपया। आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट हैज़ बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू कंस्टिट्यूट इट्स 8 स्टेट पे कमीशन एज ऑफ जनवरी 2026, ठीक है? 8 स्टेट पे कमीशन। तो ये किसने लॉन्च किया है? तो ये है 8वां कमीशन के तहत आपका असम ने। अब इसमें क्या होगा? ये सरकारी कर्मचारी जो होंगे, आपके जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होंगे, उनकी जो पैसे हैं, उनकी जो पेमेंट है, वो थोड़ी-सी बढ़ने वाली है। उनको फ़ायदा मिलने वाला है। उनको जो रिवीज़न है, ठीक है? उनकी जो सुविधाएँ होती है, ठीक है? डियरनेस अलाउंस होता है।
जब आप नौकरी पे लग जाओगे तब आप और अच्छे से समझोगे कि ये कितनी खुशी की बात होती है। बट अभी याद रखो आसाम, और आप डेफ़िनेटली इस साल में आप मेहनत करके अपनी ड्रीम जॉब हासिल करने वाले हो। लेकिन प्लीज़ रेगुलर रहिए, डिसिप्लिन के साथ रहिए और ऐसे ही हमारे वीडियोज़ को ज़रूर देखते रहिए और अपने दोस्तों तक आप इसको शेयर करते रहिए। और आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को जॉइन नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी इसको जॉइन कर लीजिए, ताकि अपडेट्स, आगे आने वाली वैकेंसीज़, जॉब रिलेटेड न्यूज़ और डेली करंट अफेयर छोटे-छोटे क्रिस्प शॉर्ट नोट्स में आपको इस टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलने वाले हैं। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हु वॉन द गोल्ड मेडल? गोल्ड मेडल किसने जीता है? किस खेल में? यूथ गर्ल्स, ओके, गर्ल्स की बात हो रही है, अंडर 17 एट द 29th नेशनल स्पोर्ट क्लाइंबिंग चैंपियनशिप, ठीक है? तो इसमें ये जीता है एमरिया खौसला, ठीक है? एमरिया खौसला, ठीक है? तो ये नाम याद रखो, ऑप्शन नंबर डी डियर स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है कि इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2025 रिपोर्ट वाज रिसेंटली रिलीज्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन? अभी एक रिपोर्ट होती है इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2025 रिपोर्ट। कभी-कभी क्या पूछते हैं कि नंबर बताओ, कि इस रिपोर्ट में भारत कौन से नंबर पे है, ठीक है? अब एक दिन में हम सारी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, उसके लिए आपको धीरे से और धीरे-धीरे और डिसिप्लिन के साथ इस चैनल से जुड़ना होगा, मुझसे जुड़ना होगा रोज़ सुबह 7 बजे। लेकिन इस प्रश्न की हम बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन ये रिपोर्ट जारी करता है? तो ये करता है ऑप्शन नंबर बी, व्हिच इज़ अ ऑर्गनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ओईसीडी, ठीक है? ओईसीडी। ओके, आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। इंडियाज़ फर्स्ट वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, इंडिया की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। अब सर ये नया क्या है? देखिए, आपने नॉर्मली सुना है वंदे भारत ट्रेन। अब देखिए कि अगर हमको कहीं सफ़र करने जाता है तो हम क्या करते हैं, या तो सेकंड एसी, थर्ड एसी या स्लीपर नॉर्मल ट्रेन में टिकट बुक करते हैं। तो अब नॉर्मल ट्रेन की जगह वंदे भारत स्लीपर ट्रेन आई है। स्लीपर ट्रेन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इंटीरियर डिज़ाइन की गई है। इसका पहला चरण, पहली चलने वाली कहाँ से कहाँ तक है? गुवाहाटी से हावड़ा। रूट याद रखो भाई, पूछता है। गुवाहाटी से हावड़ा। ट्रेन टाइप वंदे भारत स्लीपर वर्जन। मोदी जी इसको कुछ दिन में ही जनवरी 17-18 तारीख को इनॉग्रेशन करने वाले हैं। इसका जो फेयर है ये कभी नहीं पूछेगा, ठीक है? बट आपके लिए कभी जाना चाहो भविष्य में, कभी आपके देश, हमारे देश में, आपके सिटी में कभी शुरू हो जाती है तो प्लीज़ ये देख लीजिए, इतना इसका एक फ्लाइट से थोड़ा-सा कम पैसा लगने वाला है। तो बट हमारे एग्ज़ाम के लिए क्या है, रूट इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं। Which institute is partnering with the Delhi government to develop AI intelligence grievance monitoring system? देखो क्या है, AI बेस्ड इंटेलिजेंस ग्रीवेंस मॉनिटरिंग सिस्टम। ग्रीवेंस का मतलब क्या होता है कि आपकी शिकायतें करना। अब सर शिकायतें करना मतलब क्या होता है कि देखिए, कभी भी आपको किसी सरकारी पोर्टल पे शिकायतें करना है। अब मान के चलिए रोड खराब है, नेशनल हाईवे खराब है, आपके भ्रष्टाचार हुआ है, तो आप ये रिपोर्ट को आप शिकायतें कहाँ दर्ज करोगे? उस पोर्टल पे, उस मिनिस्ट्री के पास। लेकिन क्या आप पर्टिकुलर एक ही जगह शिकायत करोगे, एक ही डिपार्टमेंट की करोगे? ऐसा नहीं ना। आपको लगता है कि मेरे सिटी में पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है एक फैक्ट्री की वजह से, तो आप अपने स्टेट की पॉल्यूशन कंट्रोल जो बोर्ड होता है उसको कंप्लेंट करोगे। तो एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ग्रीवेंस मॉनिटरिंग सिस्टम दिल्ली के साथ कौन-सी इंस्टीट्यूट बना रही है, ताकि जब आपको कंप्लेंट करना हो, तो सारे डिपार्टमेंट एक ही पोर्टल पे मिले, सारी चीज़ें फ़ास्ट हो और आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पे फ़ास्ट प्रोसेस हो। तो वो कौन कर रहा है? ये कर रहा है आईआईटी कानपुर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो प्लीज़ हाँ बोलिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which country was overtaken by India to become the world fourth largest economy? भारत अब दुनिया का चौथा, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी देश बन गया है, ठीक है? तो किसको पीछे छोड़ा है? तो ये छोड़ा है जापान को, राइट? जापान को इसने पीछे छोड़ा है, राइट? तो ये याद रखिए, अब हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरे देश में, ठीक है? आगे बात करते हैं। व्हाट अपॉइंटमेंट हुई है? एक हुई है डीजी ऑफ डीजीएफटी और सीएमडी ऑफ एफसीआई। सर क्या है? देखिए, डीजीएफटी ये है फॉरेन ट्रेड, ठीक है? फॉरेन ट्रेड्स के यहाँ पे डायरेक्टर जनरल बने हैं लव अग्रवाल। अजय भादव को सक्सीड किया है, ठीक है? अब बने हैं लव अग्रवाल। ये इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार, ठीक है? मैनेजिंग डायरेक्टर
चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये बने हैं रविंद्र कुमार। नाम याद रखो, रविंद्र कुमार। ये जो पर्सन है रविंद्र कुमार सर, इनका नाम याद रखो। सक्सीड किसको किया है? आशुतोष अग्निहोत्री। तो रविंद्र कुमार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, आपको हर एग्जाम में देखने को मिल सकता है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के ये बने हैं CMD, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। आगे बढ़ते हैं, आपका ध्यान इधर होना चाहिए बिल्कुल स्क्रीन की तरफ। ये बहुत ही स्टैटिक चीज है, ठीक है। देखो क्या है यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे अपने को समझना है कि मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, ये होता है स्टैटिक वाला न्यूज। देखिए, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट की अगर हम बात करें, टोटल भारत देश में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, वैश्विक, ठीक है, धरोहर, ये हमारे देश में 44 है। रिसेंटली ऐड होने वाली कौन सी है? मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो टोटल इस पूरे मराठा मिलिट्री लैंडस्केप में है 12 किले। 12 में से अगर हम बात करें तो एक किला है तमिलनाडु और 11 किले हैं महाराष्ट्र। तो ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तमिलनाडु का किले का नाम क्या है? तमिलनाडु का किले का नाम है जिंजी फोर्ट, और बाकी 11 किले आपके स्क्रीन के सामने है। तो प्लीज आप इसको पॉज करिए, एक बार पढ़िए, रिपीट कीजिए मेरे साथ। साहलेर किला, शिवनेरी किला, लोहगढ़ किला, खंडेरी किला, रायगढ़ किला, राजगढ़ किला, प्रतापगढ़ किला, स्वर्णदुर्ग किला, पन्हाला किला, विजयदुर्ग किला, सिंधुदुर्ग किला। राइट। और जिंजी फोर्ट कहाँ पे है? तमिलनाडु। डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मेजर ऑपरेशन ऑफ इंडिया, मतलब भारत ने अपने देश में चलाया है नेशनल सिक्योरिटी के लिए और मानवता के लिए। तो पहला ऑपरेशन सिंदूर सब जानकार है हम, कि पहलगाम अटैक हुआ था। 26 हमारे भारत देश के लोग पहलगाम अटैक में मारे गए थे। तो उसको काउंटर टेरर रिस्पांस देने के लिए जम्मू कश्मीर से हमारे भारत देश की सेना ने ये जो है ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। उसके बाद अगर बात करें तो ऑपरेशन शिवा। देखिए, ऑपरेशन शिवा इसलिए लाया गया था कि हमको सेफ्टी प्रदान करना था। हमारे जो देश में अमरनाथ यात्रा होती है, ठीक है, अमरनाथ यात्रा होती है, तो अमरनाथ यात्रा के दौरान ऐसी कोई आतंकवादी घटना नहीं घटना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें कि ऑपरेशन अभ्यास हमने किया था, एक मॉक ड्रिल, ठीक है, नेशन वाइड किया था पूरे हमारे भारत देश में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। तो इसमें क्या हुआ था आपको पता है, कुछ महीनों पहले अपने को बताया गया था कि हमारे सिटी में सायरन बजेंगे, पुलिस की गाड़ियां चलेंगी, हेलीकॉप्टर चलेंगे, आपको डरना नहीं है। राइट। तो ये चीज है। ऑपरेशन शरद हवा क्या है? ऑपरेशन शरद हवा राजस्थान बॉर्डर के पास किया गया है। उसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF का बहुत ही अहम योगदान है। देखिए, 26 जनवरी के दौरान बहुत सारे हमारे देश के लिए खतरा होता है। मतलब क्या कि बाहर से, हमारे बॉर्डर के बाहर से कुछ लोग आके यहाँ पे टेररिज्म फैलाते हैं। यहाँ पे फॉग, विंटर फॉग का यहाँ पे फ़ायदा उठाकर, तो ये सब चीज़ें मतलब उसको देखना और उसको एलिमिनेट करना, ठीक है? ऑपरेशन ब्रह्मा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑपरेशन ब्रह्मा हमने चलाया था म्यांमार कंट्री के लिए, जहाँ पे हमने मानवता की मदद पहुँचाई थी, क्योंकि ये म्यांमार में बहुत तेज़ भूकंप आने के कारण वहाँ की जो जनजीवन है अस्त-व्यस्त हो गया था। तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए हमने ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया है। कौन से कंट्री के लिए? म्यांमार। ऑपरेशन व्हैक, ग्लोबल साइबर स्पेस, मतलब CBI के द्वारा ये एजेंसी थी, इसने ये ऑपरेशन चलाया। इसमें इंटरनेशनल साइबर क्राइम और ऑनलाइन चाइल्ड एक्सप्लॉइटेशन नेटवर्क, जो सेक्स ट्रैफिकर्स होते हैं, उसके खिलाफ ये जो ऑपरेशन हैक है, ये चलाया गया डियर स्टूडेंट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होते हैं ऐसे। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अगर आपने ये लेक्चर्स अभी तक नहीं देखा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको मिस नहीं करना है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, जाइए क्लिक कीजिए और इस लेक्चर को देखना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे नए हैं या आप जुड़ना चाहते हैं, अगर आप एप्लीकेशन यूज़ करते हैं एंड्रॉयड मोबाइल पे या फिर एप्पल मोबाइल में, दोनों पे ही अवेलेबल है, जहाँ पे आपको इस एप्लीकेशन में देखने को मिलेगा डेली क्विज़ेस, डेली जॉब अलर्ट, आप टेस्ट सीरीज भी दे सकते हैं और फ्री PDFs। इस नंबर पे आप कॉल कीजिए 77700519 या 77700519। आपको सब कोर्सेज के बारे में जानकारी मिलेंगी। आपके कोई डाउट्स हो वो सारे इस प्लेटफॉर्म पे आपके क्लियर हो जाएंगे। ये रहे हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल, जहाँ पे आप जुड़ के डेली अपडेट, फास्ट अपडेट पा सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट महाराष्ट्र पुणे आकर हमारी ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है, तो प्लीज़ ये रहे हमारे एड्रेसेस, यहाँ पे आइए और विजिट करिए और अपनी क्वेरीज को पूरा यहाँ पे सोल्यूशन में बदल दीजिए। तो डियर स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, और मेरे पूछे गए सवाल, मतलब क्विज़ेस का यहाँ पे उत्तर देने की कोशिश ज़रूर कीजिए।
Take care. Signing off from today's lecture. Thank you. Bye bye.